हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष आप सभी का बायोलॉजी अड्डा पर स्वागत करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में जैसे पढ़ाया था विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था पहले। आज हम विटामिन्स के सभी प्रकारों को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। मैंने पहले बताया था विटामिन्स के टाइप दो होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। ठीक है। फैट सॉल्युबल कौन कौन से थे, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको फैट सॉल्युबल की। कीड़ा कीड़ा यानी कि KEDA। अगर इसको हम सही करते हैं, ए को आगे रखते हैं, ADE&K, ये विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल यानी कि वो ऐसे विटामिन जो फैट में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से थे? दो, B एंड C, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि ऐसे विटामिन जो वाटर में आसानी से घुल जाए, ठीक, उनको हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं। वाटर सॉल्युबल इनको क्यों कहते हैं? वाटर यानी कि मेरी बॉडी में कितने परसेंट जो जल होता है वो 71% लगभग होता है, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और ये जो होते हैं फैट सॉल्युबल, ये फैट में स्टोर हो जाते हैं। और स्टोर कहां पे होते हैं? ये लीवर में होते हैं। फैट सॉल्युबल क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, फैट सॉल्युबल हमारे शरीर में कहां पे स्टोर होते हैं, तो लीवर में स्टोर होते हैं। तो आज हम पहले इन सभी का एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फैट सॉल्युबल कौन कौन से? ADE एंड K। सबसे पहले हम ए को देखते हैं, ठीक है। विटामिन ए। विटामिन ए विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है ये कंपटीशन सीरीज में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ए, और इसका फायदा क्या होता है? विटामिन ए को हम लेने से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। एक ये बेनिफिट। नंबर दूसरा, विटामिन लेने से क्या होता है? विजन दिखता है अच्छा, यानी कि देखने में। विजन के लिए हेल्प करता है। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ WBC, ठीक है। ये इसके मेन बेनिफिट होते हैं, ठीक है। सबसे एक क्वेश्चन उठता है, विजन के लिए कैसे हेल्पफुल होता है? तो हम पहले विजन को जरा समझ लेते हैं पहले। विजन हम कहां से करते हैं? आई से, ठीक है। आई में दो सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सेल? एक कोन सेल एंड एक रोड सेल। ठीक है। कोन सेल और रोड सेल। ये कोन सेल जो होती हैं, कोन सेल किसमें मदद करती हैं?
लाइट में, यानी कि डे में। अगर हम कोई चीज देखते हैं, ठीक है, कलर पहचानने में, और दिन में कुछ भी देखते हैं, ये हमको कौन सेल मदद करती है? कौन सेल मदद करती है। और अगर रात में हम देखते हैं तो कौन सी सेल मदद करती है? रोड सेल। नाइट में। नाइट में कैसे मदद करती हैं? ये जो हम विटामिन लेते हैं, विटामिन ए, ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन हम लेते हैं। विटामिन जो है, जो इसमें एक पहले ये देखते हैं हम इसमें क्या होता है। एक इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, यहां दिख नहीं रहा, जरा ऊपर देखते हैं। एक पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट, या इसको हम प्रोटीन भी कहते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होता है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन कौन सा होता है इसमें? ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्सिन प्रोटीन। ये किसमें पाया जाता है? कोन सेल में, कोन सेल। और एक रोड सेल में, रोड सेल में एक पिगमेंट पाया जाता है। वैसे पिगमेंट का काम क्या होता है? पिगमेंट हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। पिगमेंट का काम जो होता है मेनली किसी चीज को कलर देना। अगर बॉडी में कोई भी कलर दे रहा है, अगर हमारा रंग कैसा है, तो वो किसके कारण है? पिगमेंट के कारण, ठीक है। और यहाँ पर भी पिगमेंट क्या कर रहा है? लाइट का, और इसमें नाइट में कलर जो है देखने में मदद कर रहा है। पिगमेंट इसमें कौन सा होता है? रोडोस्पिन, रोडोस्पिन पिगमेंट, ठीक है। ये क्या करता है? रात में देखने में मदद करता है, रात में देखने में। नहीं दिख रहा, जरा ऊपर देखते हैं। पिगमेंट, यानी कि रोड सेल में कौन सा पिगमेंट होता है? पिगमेंट का नाम क्या होता है? रोडोस्पिन, रोडोस्पिन, ठीक है। रोडोस्पिन यानी कि रात में बिल्कुल रात को नहीं, यानी कि जब इवनिंग होती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, तब वहां पे ये रोडोस्पिन जो होता है मदद करता है हमको देखने में, ठीक है। और जो दिन में कलर कैसा है, ठीक है, डे, तो उसमें कौन सा? कौन सेल में एक पाया जाता है ऑप्सिन नामक प्रोटीन, तो वो हमारी दिन में देखने में मदद करता है, ठीक है। ये पिगमेंट की बात हो गई है, ठीक। विटामिन ए जो है, इसका जैसे हमने इसका खाया, सोर्स खाया मैंने, तो विटामिन ए जैसे मैंने लिया, ठीक है, ये जो कोन सेल में ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है। ये ऑप्सिन प्रोटीन जो है विटामिन ए की प्रेजेंस में, विटामिन ए की प्रेजेंस में रोडोस्पिन बनता है, बना देता है, ठीक है। वो ऑप्सिन जो होता है ये कौन सेल में पाया जाता है? और जैसे मैंने विटामिन ए लिया, ठीक है, ये इसको विटामिन ए की प्रेजेंस में कौन सेल को जो है, जो इसमें पिगमेंट पाया जाता है, कौन से ऑप्सिन पिगमेंट, ठीक है, ये उसको रोडोस्पिन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा रात में देखने में मदद करता है, ठीक है। अब बात आती है, ये विटामिन के मेन हो गया, ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी? फैट सॉल्युबल जो है विटामिन ए जो है, विटामिन ए, विटामिन ए की खोज किसने की थी? क्वेश्चन उठता है, खोज। तो सबसे पहले इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हॉपकिंस, ठीक है। लेकिन इन्होंने खोज की थी, लेकिन जो एक क्वेश्चन और भी उठता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम किसने दिया था? कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, केमिकल नेम, केमिकल नेम किसने दिया था? केमिकल नेम जो है पाउल कर्नर ने दिया था,
पाउल कर्नर, ठीक है, ये पाउल कर्नर ने दिया था क्या केमिकल नेम। विटामिन ए ये टीयर्स बनाने में काम करते हैं, टीयर्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स, ठीक है। ये टीयर्स यानी जो आंख में आंसू होते हैं, ठीक है, उनमें एक लैक्राइमल ग्लैंड पाई जाती है। लैक्राइमल ग्लैंड का काम क्या होता है, आंखों में आंसू का निर्माण करना, तो ये मेनली उसमें हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, यानी उसको मदद करते हैं कि आंखों में आंसू बनाने के लिए, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन उठता है, जब बच्चे होते हैं जो उनको टीका लगता है, ठीक है, टीके में कौन सा विटामिन दिया जाता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विटामिन यानी कि बच्चों में देने वाले टीकाकरण के माध्यम से हम विटामिन कौन सा देते हैं, विटामिन ए देते हैं, यानी कि वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीनेशन में विटामिन ए देते हैं। विटामिन ए का काम क्या होता है, मैंने अभी पहले बताया था, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि जब हम इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे ना, तो उसमें कौन सा विटामिन होगा, विटामिन ए होता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ती है, ठीक है। ये हो गया इम्यूनिटी इंक्रीज। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन यानी मां के दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, तो मां के दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, नो प्रेजेंस इन मदर मिल्क, कौन, विटामिन ए, मां के दूध में नहीं पाए जाने वाली विटामिन ए होती है, ठीक है। ये इसका एक, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके कंपटीशन में नहीं पूछे जाते जितना मैंने बताया। अब इसका बात करते हैं हम इसकी डिजीजेस की, रोग कौन से होते हैं विटामिन ए की कमी से, ठीक है। डिजीजेस, सबसे पहले एक डिजीज बनती है, इसमें आती है, जब हम विटामिन ए नहीं लेते हैं तो उससे एक बीमारी बहुत भयंकर होती है, कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस, नंबर 1। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी कारण होता है, ठीक है। ये इसको नेक्टोलेपिया भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है नेक्टोलेपिया किसे कहते हैं, नेक्टोलेपिया को हम नेक्टोलेपिया के नाम से हम नाइट ब्लाइंडनेस को भी जानते हैं, यानी कि विटामिन ए की कमी, यदि ए की कमी होगी तो उनमें ब्लाइंडनेस होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस रात में थोड़ा कम दिखता है, ठीक है, दिन के अपेक्षा जो पहले जैसे होते हैं उनको सही दिखता है जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, और ब्लाइंडनेस जिनके अंदर होती है नाइट ब्लाइंडनेस उनको थोड़ा वीक दिखता है, यानी कि कम दिखने लगता है। और एक आता है दूसरी बीमारी, दूसरी मेन बीमारी होती है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया यानी कि ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ आई, इन आई, आंखों में सूखापन। सूखापन यानी कि जब जीरोप्थेल्मिया होगी तो हमारी आंखें बिल्कुल सूख जाती हैं, ठीक, यानी कि जब आंखें सूख जाएंगी, तो मैंने बताया कि विटामिन ए किसमें मदद करता है, टीयर्स बनाने में। तो जब हम विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो जीरोप्थेल्मिया होगी, जब जीरोप्थेल्मिया होगी तो विटामिन यानी कि हमारे आंखों से निकलने के लिए जो आंसू निकलते हैं वो निकल नहीं पाएंगे, ठीक है, यानी कि कमी हो जाएगी, किसकी कमी, तो टीयर्स की, टीयर्स की कमी तो ड्राइनेस आंख, ठीक है। जब आंख ड्राइनेस तो जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया तो यानी कि बीमारी किसके कारण, विटामिन ए के कारण। एक तीसरी बीमारी होती है, ये दो बीमारी हो गई बहुत मेन है, ये जीरोप्थेल्मिया, ये ज्यादा पूछी जाती है।
तीसरी बीमारी, ये भी बहुत ज्यादा होती है, कोरोनियल जीरोसिस। कोरोनियल जीरोसिस होती है, कोरोनियल जीरोसिस। कोरोनियल जीरोसिस यानी कि जो हमारी आंख में कोरोनिया पाई जाती है, ठीक है। कॉर्निया, कॉर्निया का क्या काम होता है? कॉर्निया को मेन आंख का द्वार भी कहते हैं, द्वार या खिड़की कह सकते हैं। यानी कि जो हमारी आंखों में रोशनी आती है वो किसके थ्रू आती है? कॉर्निया के थ्रू आती है। कॉर्निया यानी कि एक विंडो का काम करती है। जब यानी कि ये कॉर्नियल जीरोसिस होगा तो यानी कि हमारी जो कॉर्निया होगी, कॉर्निया ये डैमेज हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जब डैमेज हो जाएगी, ठीक है, जो कॉर्निया जो डैमेज हो गई तो फिर क्या होगा? इसके डैमेज से तो ब्लाइंड हो जाएगा आदमी, ब्लाइंड हो जाएगा, यानी कि उसको दिखेगा ही, टोटली ब्लाइंड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, टोटली ब्लाइंड, बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाएगा, रात को दिन को, बिल्कुल उसकी जिंदगी बिल्कुल अंधेरी जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी बीमारी। एक चौथी बीमारी होती है जो विटामिन ए की कमी से इम्यूनिटी लॉस। जब इम्यूनिटी लॉस होगा, ठीक है, तो क्या होगा? डिजीजेस ज्यादा होंगी हमारी बॉडी में, ठीक है। जब डिजीज ज्यादा होंगी तो आदमी वीक हो जाता है। जब यानी कि वीक हो जाएगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बीमारियों का संक्रमण हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 बीमारियां इसमें थी जो बहुत मेन होती हैं बीमारियां। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली ज़ीरोफ्थेल्मिया हो गई, ठीक है, कॉर्नियल जीरोसिस हो गई और नाइट ब्लाइंडनेस। मैंने इनका सबका रीजन बताया आपको कैसे क्या होती हैं। अब मेन आता है इनका सोर्सेज है, विटामिन ए का सोर्स कहाँ से होता है। अब ये इसकी डिजीज हो गई। अब बात करते हैं हम सोर्सेज की। सोर्स, विटामिन ए के सोर्स 2 टाइप से पाए जाते हैं। विटामिन, एक प्लांट सोर्स, एक एनिमल, ठीक है, एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में ग्रीन प्लांट्स और येलो, ठीक है। जिनसे हमें ग्रीन, जिनसे जो चीज ग्रीन होती है, ठीक है, ग्रीन, डार्क ग्रीन होगी, लेकिन यहाँ पर डार्क ग्रीन, इनकी पत्तियां बहुत ज्यादा हरी होती हैं, जैसे पालक, ठीक है, पालक हो गई, मेथी हो गया, मेथी की पत्तियां बहुत डार्क होती है ना, तो ये किसका सोर्स है? विटामिन ए का सोर्स है। और येलो में जैसे क्या हो गया? पपीता, केला, गाजर, ठीक है, ये येलो में आते हैं, ठीक। ये किसका सोर्स होते हैं? विटामिन ए का सोर्सेस, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया प्लांट सोर्सेस, ठीक है। अब एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स मिल्क प्रोडक्ट जब हम खाते हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, ठीक है, मट्ठा, ठीक है, ये किसके सोर्स होते हैं? विटामिन ए के सोर्स होते हैं, ठीक है। ये जो होता है एक येलो, येलो फूड, येलो फूड यानी कि जो चीजें हरी होती हैं, ठीक। कुछ रेड में भी पाया जाता है, रेड में जैसे कि लाल प्लस पीला, लाल प्लस पीले में क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है।
जैसे हम बीटा कैरोटीन लेते हैं, ठीक है, बीटा कैरोटीन मैंने खाया, ठीक है, यानी कि लाल प्लस पीली चीजें जैसे मैंने खाई, ठीक है, बीटा कैरोटीन मेरे उनसे मिला, जैसे बीटा कैरोटीन मेरे बॉडी में गया और लीवर में जाएगा, ठीक है, जब हम खाएंगे तो डाइजेशन कहाँ होगा, लीवर में, इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो यानी कि जैसे लीवर में गया, उसके द्वारा लीवर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, विटामिन ए में। तो यानी कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट कौन करता है, लीवर, और बीटा कैरोटीन कहाँ से मिलती है, कहाँ से खाते हैं, तो यानी कि लाल प्लस पीले फलों से। तो क्या खाते हैं हम, लाल प्लस पीले फलों से क्या खाएंगे, बीटा कैरोटीन हमें मिलता है, और बीटा कैरोटीन जैसे मैंने खाया तो लीवर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई प्लांट सोर्सेज में। उसको एक एनिमल सोर्स में रह गया, एनिमल सोर्स में सबसे ज्यादा कहां से पाया जाता है, एनिमल सोर्स फिश ऑयल जो होती हैं, फिश ऑयल सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है उसमें, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता है कि फिश ऑयल से कौन सी विटामिन हमें मिलती है, विटामिन ए मिलती है, ठीक। तो ये सोर्सेज हो गए। मैंने आज इसका इस विटामिन ए से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सबको मैंने यहाँ पे बताया कि कहाँ से कैसे मिलेगा, ठीक है। मैंने उसका डिजीजेज बताई, उसका इंट्रोडक्शन भी मैंने पहले बता चुके थे, आज मैंने फिर से उसका बताया और उसके सोर्सेज बताए। इतना आप पढ़ लेंगे तो यकीनन है कि विटामिन ए से क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में विटामिन फैट सॉल्युबल के ही विटामिन डी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने आज ये सब बता दिया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन डी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।